क्रांति का नाम दिया गया। बहादुर शाह जफर के जो लड़के थे उनको जिंदा फांसी पे चढ़ा के 2 दिन तक दिल्ली खूनी दरवाजे पे उनकी लाशें लटकती रही, चील कौवे मंडराते रहे। अंग्रेजों ने भारत की जनता में खौफ पैदा करने के लिए उनके जो बच्चों के बच्चे थे, उनके पोते, उनके सर काट के तस्तरी में पेश करके उस बूढ़े बहादुर शाह जफर क्रांतिकारी के सामने पेश किया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो मंजर कैसा होगा अगर किसी के बच्चे का सर काट के उसके सामने लाया जाए। उस बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बर्मा, जो आज का म्यांमार है, वहां पे फेंक दिया। बहादुर शाह जफर ने रानी विक्टोरिया को लिखा कि मुझे, क्योंकि उनकी उम्र 85-87 साल हो चुकी थी, उन्होंने लिखा कि मुझे अपने भारत की जमीन चाहिए 2 गज दफन होने के लिए, मैं अपने भारत की जमीन में मरना चाहता हूं। उनको अंदाजा लगाओ कि उनको अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। जो लोग आज सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगते हैं देशभक्ति का, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर ने लिखा था महारानी को कि मुझे 2 गज जमीन चाहिए भारत के अंदर दफन होने के लिए। अपने वतन की मिट्टी से, उसकी खुशबू से इतनी मोहब्बत थी बहादुर शाह जफर जैसे क्रांतिकारी को। तो उनको वो इजाजत नहीं मिली अंग्रेजों से। तब उन्होंने कहा था कि कितना मजबूर है जफर दफन के लिए, कितना मजबूर है जफर दफन के लिए, 2 गज भी जमीन ना मिली कोई ये यार में, कि उनको 2 गज भी जमीन नसीब नहीं हुई ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी को। ये सर्टिफिकेट है मुसलमानों का देशभक्ति का। उनका 3-3 पीढ़ियां खप गई, उनका पूरा परिवार खप गया। और ये लोग आज, कुछ ऐसे लोग हैं देश में भी जो उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं देशभक्ति का, मुसलमान भाइयों से। तो ये सर्टिफिकेट है। इस पाक पवित्र मदरसे के अंदर सालों से 26 जनवरी को, 15 अगस्त को प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है, बच्चे खुशियां मना रहे हैं। ये सर्टिफिकेट मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। अभी कुछ समय से उठ रही है ये बात कि भाई जय हिंद नहीं बोलते मुसलमान। ये सर्टिफिकेट है भाई, आंख खोल कर देख लो। जिस भाई के पास मोबाइल फोन है, प्रचार का माध्यम है, व्हाट्सएप है, वो डाल दियो आज, ताकि उन लोगों को ये जवाब मिल जाए। जवाब क्या है? तमाचा है उनके मुंह पे इस चीज का, क्योंकि जितनी कुर्बानियां इस कौम ने इस देश के लिए दी हैं, 100 साल 1857 से लेकर 47 तक, लगभग 100 साल, हजारों लाखों शहीद हो गए मुसलमान। तोप से उड़ा दिए अंग्रेजों ने, गले काट दिए उनके, और ये लोग सबूत मांगते हैं। अरे हवलदार अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तानी पैटर्न टैंक को तोड़कर 7 पाकिस्तानी और हारते हुए भारत को जीत दिला दी थी, आखिर में अपना शरीर भी न्योछावर कर दिया था, पर खच्चे उड़ गए थे शरीर के, टैंक के नीचे अपना शरीर दे दिया था। ये ऐसे शहीदों की धरती है और ये लोग सबूत मांगते हैं। इसके अलावा भी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में उनके जो सेनापति थे गुलाम गोश अली खान साहब और खुदा बख्श, गुलाम गोश अली खान साहब के भी शरीर के परखच्चे उड़ गए थे, उनके शरीर को ढंग से मिट्टी नसीब नहीं हो पाई। तो ऐसे शहीद मुसलमान क्रांतिकारी हुए हैं, इतिहास भरा पड़ा है गाथाओं से। आज समय है अपनी कौम को, हुआ क्या है कि मुसलमानों ने जो शहीदी दी है इस देश के लिए, उसको सही तरीके से पेश नहीं किया गया, लोगों को बताया ही नहीं गया कि भाई देश आजाद कराने में मुसलमानों का कितना योगदान है, उसको सही तरीके से नहीं पता हमें। मैं जितने भी यहाँ मौजूद भाई हैं, हमारे मौलवी साहब हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं, हाजी साहब हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि एक ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा बताएं आने वाली पीढ़ियों को कि हमारे लोगों ने इस देश के को आजाद कराया, इस देश के लिए शहीदी दी है, गर्दनें कटवाई हैं, तो देश हमारा। और ये लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो मैं इस उन क्रांति राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान साहब, जिन्होंने जलते हुए दिए के ऊपर हाथ रख दिया था, उनकी अम्मी ने कहा बेटा अशफाक जलते हुए दिए के ऊपर हाथ रख दे। उन्होंने हाथ रख दिया, दिया मांस को फाड़ कर ऊपर निकल आया दिए की लो। अम्मी ने दिए में फूंक मार के बुझा दिया और अशफाक को छाती से लगा लिया। बोली अशफाक मैं देखना चाहती थी कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के साथ मिलने कभी अंग्रेज तुझे पकड़ ले और पिटाई के दौरान तू अपने साथियों का नाम ना बता दे। उसी अशफाक उल्लाह खान साहब को गोरखपुर की जेल में 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में फांसी दी गई थी।
ये उन क्रांतिकारियों का देश है। ऐसे ऐसे रियासत अली, हमारे आदमी जुल्माने का रियासत अली कारगिल में अपनी छाती पर गोली खाई और शहीद हो गया। आज उसका लड़का भी आर्मी में है। ये सर्टिफिकेट है मुसलमानों का देशभक्ति का। तो मैं अपनी बात को छोटा करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मास्टर जी सत्यनारायण हेडमास्टर जी, जो शिक्षा की जगत में एक जाना पहचाना नाम है और उनके पढ़ाए हुए काफी बच्चे आज कामयाब हो चुके हैं और इस देश में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज में योगदान दे रहे हैं। मास्टर सत्यनारायण जी आए और अपने दो